हेलो दोस्तों, आज का करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं, आपके लिए इसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाली है जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को हम लोग प्रारंभ करते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ें। दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1, सूर्य का अवलोकन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? तो इसमें देखें, विकल्प ए में है आदित्य L1, विकल्प बी में है INS विक्रांत, विकल्प सी में है गंगा विकास और विकल्प डी में है LBM-3। तो इसमें आंसर सही हो जाएगा दोस्तों ए वाला आदित्य L1 सूर्य का अवलोकन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है। INS विक्रांत आप जानते हैं, यह भारत का पहला विमान वाहक पोत है दोस्तों, ध्यान दें, विमान वाहक पोत। और गंगा विलास दुनिया का पहला नदी क्रूज है, भारत ने इसको बनाया है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं दोस्तों। इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें आप जान लें। L1 के बारे में, आदित्य L1 सूर्य के कोरोना, सूर्य के प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फीयर और सौर उत्सर्जन, सौर तूफानों और सौर प्रज्वाल, सोलर फ्लेयर तथा कोरोनल मास इजेक्शन का अध्ययन करेगा और इसमें पूरे समय तक सूर्य के इमेजिंग फोटो लेता रहेगा। यह मिशन इसरो द्वारा L1 कक्षा में लॉन्च किया जाएगा। पृथ्वी के लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर रखा जाएगा। इसरो द्वारा भारत के लॉन्च किया जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखें, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ किया गया? तो आप देखें, विकल्प ए में मध्य प्रदेश, विकल्प बी में उत्तर प्रदेश, विकल्प सी में आंध्र प्रदेश और विकल्प डी में गुजरात। तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम मध्य प्रदेश में हुआ है। आगे इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें हम लोग जान लेते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बातें दिया गया है दोस्तों, पहली बार पानी के खेल अर्थात कयाकिंग, कोनो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको देख लें, कैनोस्लाम और फेसिंग खेलो इंडिया गेम्स में इसमें शामिल किया गया है। इसमें पदक तालिका में महाराष्ट्र सबसे नंबर 1 पर रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं। मध्य प्रदेश करेगा दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए कैबिनेट द्वारा 230 करोड़ का प्रस्ताव दिया गया है। इसमें इंपॉर्टेंट बातें और जान ले। इसका समय दिया गया है कि 31 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया जाएगा। इसके बारे में आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है दोस्तों, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो विकल्प ए में मध्य प्रदेश, विकल्प बी में उत्तर प्रदेश, विकल्प सी में आंध्र प्रदेश और विकल्प डी में दिया गया है गुजरात। तो इसमें आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, गुजरात हो जाएगा। गुजरात के अहमदाबाद में ये प्रोग्राम किया गया था, इस बात का भी आप ध्यान रखें, गुजरात के अहमदाबाद में। विकल्प डी इसमें सही है। इसमें इंपॉर्टेंट बातें हम लोग देख लेते हैं। इसकी थीम भी आप याद रखें दोस्तों, थीम दिया गया है अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेल बीइंग। इसका थीम है, ये गुजरात के अहमदाबाद में इसका आयोजन किया गया। आगे हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे भारत ने पाकिस्तान को नोटिस भेजा है दोस्तों, सिंधु जल संधि से संबंधित है। तो पढ़े, सिंधु जल संधि किसके बीच में हुई है? तो भारत और पाक, भारत और चीन, भारत और अफगानिस्तान, भारत और नेपाल। तो आप ध्यान दें दोस्तों, पाक जल संधि भारत और पाक के बीच में सिंधु जल संधि हुई है। तो इसमें विकल्प ए सही हो जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट बातें हम लोग जानते हैं, बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। इंपॉर्टेंट बातें आपको दी गई हैं दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के बीच 9 साल की बातचीत के बाद 19 दिसंबर, ध्यान दें दोस्तों, 19 सितंबर 1960 को दोनों देशों ने सिंधु जल संधि पर साइन किया था। इसमें विश्व बैंक, ध्यान दें दोस्तों, विश्व बैंक की भी इन्वॉल्व था, एक हस्ताक्षर करता था। इस संधि के तहत पश्चिमी नदियां जैसे झेलम, सिंध, चिनाब को कंट्रोल पाकिस्तान को दे दिया गया था
और इसमें संधि, इसकी संधि ध्यान दें दोस्तों, पाकिस्तान के कराची में हुई थी 1960 को। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस पर सिग्नेचर किए थे और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान इसमें सिग्नेचर किए थे। इसमें और भी इम्पोर्टेंट बातें हम लोग जान लेते हैं। समझौते पर संकट, ध्यान दें दोस्तों, इस पर अभी हाल ही में भारत ने इस पर नोटिस भेजा है, तो आप ध्यान दें, इसमें कुछ बातें दी गई है। 19 सितंबर 1960 को सिंधु जल समझौता हुआ। 6 नदियों को लेकर भारत पाक के बीच यह जल संधि थी। संधि के तहत 80% पानी पाकिस्तान को जाता है। भारत के हिस्से में मात्र 20% का या फीसदी पानी ही आता है। पूर्वी नदियां देखें तो ब्यास है, रावी है और सतलज पानी भारत को मिलता है, और पश्चिमी नदियां सिंधु, चिनाब और झेलम का पानी पाक को मिलता है। भारत 38 लाख एकड़ फुट पानी पश्चिम नदियों से ले सकता है। आगे हम लोग और भी इम्पोर्टेंट बातें जान लेते हैं दोस्तों। 1960 में, ध्यान दें दोस्तों, 1960 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच यह समझौता हुआ था। समझौते में सिंधु बेसिन से बहने वाली 6 नदियां जो पूरब और पश्चिम हिस्से में बांटा गया। इसमें रावी है, ब्यास है, सतलज है। पानी भर पर भारत का अधिकार दिया गया 3 नदियां, रावी, ब्यास और सतलज, और पश्चिम हिस्से में सिंधु, चिनाब और झेलम का 20% पानी भारत रोक सकता है इन 3 नदियों से। आगे हम लोग इंपॉर्टेंट बातें पढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर दिख रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप पढ़ें। दिया गया है 74वें गणतंत्र दिवस पर कौन से देश के राष्ट्रपति भारत आए थे? तो विकल्प में दिया गया है, ए में रूस है, बी में मिस्र है, सी में श्रीलंका है, डी में नेपाल है। तो इसमें आंसर सही हो जाएगा विकल्प बी, मिस्र के राष्ट्रपति 74वें गणतंत्र दिवस पर भारत आए थे। इसमें इंपॉर्टेंट बातें आप ध्यान दें दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट बातें दी गई हैं। वो राष्ट्रपति जिनका मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी, इनका नाम याद रखें दोस्तों, इस पर डबल स्टार लगाएं, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे पूछा जा सकता है। 2023 के मुख्य अतिथि हैं। इसी दिन सन 1950 को भारत सरकार अधिनियम 1935 को हटाकर भारतीय संविधान इसी दिन लागू कर दिया गया था। इसमें इसकी थीम याद रखें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम 74वें गणतंत्र दिवस की है जन भागीदारी, लोगों की भागीदारी, इसकी थीम आप याद रखें। आगे हम लोग इंपॉर्टेंट बातें पढ़ते हैं। मिस्र के बारे में भी आप याद ध्यान रखें दोस्तों, ये मेडिटेरियन सी और गुल्फ ऑफ अरब रेड सी के बीच में ये देश अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में इसी देश से गुजरने वाली नील नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है और इसका अंग्रेजी में इजिप्ट है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ें। सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस सशस्त्र बल ने ऑप्स अलर्ट अभ्यास किया है? ध्यान दें दोस्तों, ऑप्स अलर्ट अभ्यास कौन से सशस्त्र बल ने किया है? तो ए में दिया गया सीआरपीएफ, बी में दिया गया बीएसएफ, सी में दिया गया इंडियन नेवी और डी में दिया गया एयरफोर्स। तो इसमें समझ सही हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऑप्स अलर्ट अभ्यास किया है। आगे इसमें इंपॉर्टेंट बातें हम लोग जान लेते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बातें ये हैं दोस्तों कि सर क्रीक रेखा पाकिस्तान से लेकर गुजरात से लेकर जम्मू कश्मीर तक जाती है। सुरक्षा के लिए यह प्रयास किया गया है। सर क्रीक की लंबाई गुजरात से लेकर जम्मू कश्मीर तक है, तो इसी सुरक्षा को बनाए रखने के लिए ये अभ्यास किया गया है। आगे हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है दोस्तों, पढ़ें। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट शुरू किया है? तो पहली बार साइक्लोन फर्स्ट किस सेना के साथ शुरू किया गया है? तो आप इसमें देखें, इसमें क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। विकल्प ए में दिया गया नेपाल है, विकल्प बी में दिया गया श्रीलंका है, विकल्प सी में दिया गया मिस्र है और विकल्प डी में दिया गया रूस है। तो इनमें सही हो जाएगा आंसर दोस्तों मिस्र है। मिस्र के साथ भारत ने साइक्लोन फर्स्ट का अभ्यास शुरू किया है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे पढ़ते हैं। इसमें महत्वपूर्ण है, यह अभ्यास दोस्तों जैसलमेर राजस्थान में किया गया। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर
9 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया दोस्तों, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस के बारे में ध्यान दीजिए। पराक्रम दिवस 21 जनवरी, 22 जनवरी, 23 जनवरी और 24 जनवरी। तो इसमें आंसर सही हो जाएगा दोस्तों 23 जनवरी। विकल्प सी इसमें सही है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। इसमें इम्पोर्टेंट बातें भी आप ध्यान दें दोस्तों। भारत सरकार ने 2021, ध्यान दें दोस्तों, 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 125वीं जयंती जब मनाई गई, तब इस दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मानने की घोषणा की गई थी। तो सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को ही पराक्रम दिवस भी कहा जाता है। इस बात का भी आप ध्यान रखें दोस्तों। 23 जनवरी। आगे हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। विश्व आर्थिक फोरम 2023 की बैठक कहाँ पर हुई है? तो ए में दिया गया है लंदन है, ए में लंदन और ब्रिटेन है, बी में दिल्ली और भारत है, सी में दावोस और स्विट्जरलैंड है, डी में अमेरिका है। तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों सी वाला, दावोस स्विट्जरलैंड। इसमें आंसर सही हो जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट बातें हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। इसके थीम याद रखें दोस्तों, कॉपरेशन इन फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड। इसकी थीम है कॉपरेशन फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड। आप ये 10 क्वेश्चन रहे जनवरी मास के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वीडियो को आप देखें, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर कर दें। ऐसी ही शानदार वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलता रहे। बेल आइकन को भी दबाएं। ठीक है दोस्तों, आगे नेक्स्ट वीडियो हम लोग करंट अफेयर्स का देखें।